हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। द चैप्टर इज़ अबाउट संतोष यादव और हम पढ़ रहे हैं बी हाई बुक से। तो कहानी में संतोष यादव एक कैरेक्टर है जिनके बारे में बताया गया है। तो इनका जन्म जो था वो एक परंपरागत परिवार में हुआ था। उनके 5 भाई थे। ये हरियाणा के एक गांव से बिलोंग करती हैं और इनका नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। लेकिन एक्चुअल में इनकी लाइफ में कहीं कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि ये चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। लेकिन जहाँ से वो बिलोंग करती थी वहाँ की लड़कियाँ बहुत अलग लाइफ जी रही थी। जैसे कपड़े वहाँ की लड़कियाँ पहनती थी, संतोष वैसे कपड़े नहीं पहनती थी। वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी। संतोष के माता पिता जो थे वो बढ़िया लाइफ थी उनकी, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग थे और उन्होंने अच्छे से पढ़ाया अपने बच्चों को। दिल्ली भी भेज सकते थे, दिल्ली बहुत निकट था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम संतोष को यहीं पढ़ाएंगे गाँव में ही। 16 वर्ष की आयु में उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अब लाओ इनका विवाह कर दिया जाए, शादी के लायक हो गई हैं ये। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर भी अगर ज़्यादा कहा सुना गया तो उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना दाखिला करा लिया। जब उनके घर वालों ने कहा भाई हम पैसे वैसे नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा मत दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपना नौकरी करके अपना खर्चा चला लूँगी। तो उनके पेरेंट्स को लगा कि चलो अब हम ही बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा इच्छा है उसकी तो हम कर देते हैं पूरी। तो संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद वो जयपुर चली गई, क्योंकि उन्हें पढ़ना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद उन्होंने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रूम लिया। अरावली पर्वतों को जब वो देखती थी तो उन्हें बहुत प्यार उमड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडमिशन लिया उत्तरकाशी में, एक नेहरू पर्वतारोही संस्थान है वहाँ पर। और वहाँ वो जब जाती थी तो हर साल जो है पर्वतारोहण पर जाने लगी वो, और उनकी पर्वतों पर चढ़ने की जो इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी वो, और उनकी इतनी ज़्यादा इच्छा थी, इतना जो डेडिकेशन था, इसकी वजह से वो बार बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती थी। उसके बाद 1992 में उनका ये जो प्रैक्टिस थी उनकी और उनकी जो लगन थी, इसने उन्हें एक बहुत ऊंचाई दिखाई लाइफ में, मतलब कि प्रसिद्धि के शिखर पर वो पहुंच गई। जब उन्होंने बहुत ही हेजिटेशन के साथ अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या आप मुझे अपने साथ शामिल कर लेंगे, उन्होंने न सिर्फ शामिल किया बल्कि उसकी हेल्प भी की। तो केवल 20 साल की आयु में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी और पूरी दुनिया की पहली पर्वतारोही बनी थी। इतनी कम आयु में मतलब ये सफलता पाना बहुत बड़ी बात है। और ये किया कैसे उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डेडिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग थी कि मैं ये करूँगी और मुझे ये करना है, और उन्होंने ऐसा किया। और 1992 के माउंट एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की जो दक्षिणी दर्रे पर पड़ा हुआ दम तोड़ रहा था उसकी काफ़ी देखभाल भी की, लेकिन फिर भी वो खैर बचा नहीं पाई उसे अनफॉर्चुनेटली। और जबकि वो एक दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में सफल रही। और क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है। 12 महीनों के अंतर्गत संतोष ने स्वयं को भारतीय नेपाल महिला पर्वतारोही दल के सदस्य के रूप में पाया, जिसमें उनको आमंत्रित किया गया था। उसके बाद उन्होंने दूसरे माउंट एवरेस्ट पर भी विजय प्राप्त की और इसके बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्यावरणविद भी हैं, इनको जाना जाता है। और हिमालय के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर कूड़ा करकट एकत्र करने भी ये गई थी और नीचे ला चुकी हैं। वहाँ की सफाई में भी इनका योगदान है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए 9th क्लास के CBSE बोर्ड के बुक में इनका चैप्टर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ख़ास बात रही होगी इनकी लाइफ की। क्योंकि जब हम किसी से कुछ हट के करते हैं और कुछ बहुत बड़ा करते हैं, तभी हम अपना नाम रोशन करते हैं, और अपना ही नहीं देश का। और जो है इस प्रकार से इस चैप्टर में दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब for more videos.